देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। प्रदेश में विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों ने विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन चौड़ा मैदान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आउटसोर्स कर्मी सरकार से उनके लिए नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। आउटसोर्स कर्मियों का कहना है कि हर वर्ष उनकी नौकरी पर खतरे की तलवार लटकती रहती है। उन्होंने कहा कि सरकार उनके लिए कोई स्थायी नीति बनाए। आउटसोर्स के तहत पिछले 20 वर्षों से लोग सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें नियमित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों को ओपीएस दिया है, तो उनके लिए नीति बनाकर वेतन वृद्धि की जाए। यदि सरकार ऐसा नहीं कर सकती है तो ये अधिसूचना निकाले जिसमें 58 साल तक उनकी नौकरी सुरक्षित रहे। सरकार से हम ये प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये जो आउटसोर्स एक कर्मचारी है, ये हमेशा से ही एक ठगा सा महसूस कर रहा है अपने आप को। और पिछले 15 सालों से 20 सालों से हम लोग एक स्थायी पॉलिसी की मांग कर रहे थे, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, हिमाचल के इतने सारे लोग जो कि आउटसोर्स में है, सरकार जो है उनके बारे में कुछ नहीं सोच रही है। कुछ लोगों को 20-20 सालें हो गई, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 55 सालें से भी ऊपर हो गई, और अब उनका क्या होगा, यही हम सरकार से पूछना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए कोई ऐसी स्थायी पॉलिसी बनाए, और अगर स्थायी पॉलिसी नहीं बना सकती, अगर हमें सरकार रेगुलर नहीं कर सकती, तो हमारे लिए एक नोटिफिकेशन सरकार जो है निकाले कि 58 साल तक जो है हमें नहीं निकाला जाए, ताकि जॉब सिक्योरिटी हमारी बनी रहे। क्योंकि हमें हर साल जो है हमारे गले में एक तलवार लटकी रहती है कि हमारा अब एग्रीमेंट न्यू होगा कि न्यू होगा। क्योंकि सर हमें भी 10-12 सालें हो गई, 15-15 सालें होगी विभाग में। अब हमारी तो एज ऐसी हो गई है कि हम लोग ना तो हम इस जॉब को करने के लिए रह गए हैं, ना ही इसको छोड़ सकते हैं। क्योंकि कुछ उम्र के ऐसे उम्र के पड़ाव होते हैं जो कि 45, 50, 55 साल में पहुंच गए। यहाँ पे मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कि 40 से ऊपर ही है। अब हम लोग तो नया काम भी कोई शुरू नहीं कर सकते। हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि पूछते हैं, पापा आपकी सैलरी कितनी है, आप रेगुलर जॉब में हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, हम लोग जो है सरकारी काम करते हैं, सरकारी विभागों में कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमें जो है वेतन सिर्फ नाम मात्र का दिया जाता है। कईयों को 8,000, कईयों को 10,000 और कईयों को 15,000। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि सरकार जो है ये जो ठेकेदारी प्रथा है, ठेकेदारों को जो है मुँह मांगे कीमत मिल रही है। हर एक कर्मचारी से जो है 3,000, 4,000, 5,000 अलग अलग डेजिग्नेशन के हिसाब से, और हर एक कर्मचारी से जो कमीशन ली जा रही है। तो हम सरकार से यही प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार से हमें बहुत उम्मीदें हैं। क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो कि बहुत बड़ा फैसला है, जो ओल्ड पेंशन दे सकते हैं, तो हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि सरकार से, सुखविंदर सुक्खू की सरकार से हमें पूर्ण आशा है, उनके ऊपर पूर्ण विश्वास है कि जो ओल्ड पेंशन को हिमाचल में लागू कर सकते हैं, वो हमारे लिए भी एक स्थायी पॉलिसी ला सकते हैं, हमारे लिए भी एक सम्मानजनक वेतन दे सकते हैं। देखा होगा कि हर बार जब विधानसभा होती है तो आउटसोर्स कर्मचारी शिमला में, कभी धर्मशाला में आता है। आपको पता है कि आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी कितनी, 10,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को सैलरी दी जाती है, और हिमाचल से आते हैं। कुछ एक साथी हमारे ऐसे भी हैं जो पैसे किसी से मांग कर उधार लेकर आते हैं, और हर बार सरकार हमें आश्वासन ये दे देती है कि हम आपके लिए एक पॉलिसी बनाएंगे। हम सरकार को ये नहीं बोलते हैं कि आज ही हमें रेगुलर कर दें। हम सरकार से ये 3 हमारी जो प्रमुख मांगें हैं वो हैं, एक हमें जॉब सिक्योरिटी दे दे, और ऊपर से जो ठेकेदार या कंपनी उनको बाहर करके हमें विभाग और बोर्ड निगमों से सैलरी जो है विभागों से डायरेक्ट दी जाए। और जो हमारी महत्वपूर्ण जो मांग है, जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो विभागों से निकाल दिए गए हैं, जैसे कि आईपीएस से या कोविड विभाग से या बाकी के भी और भी विभाग हैं, उनसे निकाल दिए गए हैं। जब आपको पता कि कोविड का समय था, तो आउटसोर्स कर्मचारियों ने, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, उसने दिन रात एक कर सर्विसें दी हैं। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।